हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा ज़मीन, लैंड, भूमि। दोस्तों, आजकल भूमाफिया इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ज़मीन का फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन खरीदते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन, कोई भी ज़मीन होगी तो वो इन चार में से किसी एक टाइप की ज़मीन होगी। तो जनरली चार टाइप्स की ज़मीनें होती हैं। तो वो कौन कौन सी ज़मीनें होती हैं? संक्रमणीय भूमि, असंक्रमणीय भूमि, आसामी और सरकारी पट्टेदार। बट मेजरली दो ही चीज़ों को आप समझिए, कंफ्यूज मत होइए। आसामी और सरकारी पट्टेदार ज़मीन छोड़ दीजिए। फिलहाल हम दो चीज़ों की बात करेंगे, संक्रमणीय भूमि क्या होती है और असंक्रमणीय भूमि क्या होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या असंक्रमणीय भूमि संक्रमणीय में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। दोस्तों, संक्रमणीय भूमि ऐसी भूमि होती है जो सरकार ने निजी से सरकारी हाथों में ट्रांसफ़र की जाती है। इसे अंग्रेजी में ट्रांसफरेबल लैंड कहा जाता है। दोस्तों, जो संक्रमणीय भूमि होती है इसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, गिरवी रख सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, दान में दे सकते हैं, वसीयत करवा सकते हैं। मतलब उस ज़मीन पर आपका स्वामित्व है और उस ज़मीन के आप मालिकाना आपका हक है। आप उस ज़मीन पर कुछ भी कर सकते हैं। 143 करवा के आप उस पर अपना घर भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये संक्रमणीय भूमि के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। अपने उत्तराधिकारी को दे सकते हैं, यानी कि वसीयत करवा सकते हैं। आपका संपूर्ण स्वामित्व होता है। इसे बेचा, खरीदा, दान या पट्टा ये सब किया जा सकता है। इस भूमि पर कृषि, आवास, उद्योग आदि कार्य भी किए जा सकते हैं और इस भूमि को रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आपका संपूर्ण मालिकाना हक होता है इस पर। यह भूमि कानूनी रूप से लेन देन के योग्य है, यानी आप लीगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, लोन ले सकते हैं, म्यूटेशन करवा सकते हैं और आप जो भी काम सोच सकते हैं वो सारा कुछ इस भूमि पर करवा सकते हैं। सिवाय खनिज नहीं निकलवा सकते ज़मीन से, क्योंकि किसी भी ज़मीन से खनिज निकलवाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं असंक्रमणीय भूमि पर। तो दोस्तों, असंक्रमणीय भूमि, सबसे पहले तो असंक्रमणीय भूमि क्या होती है? नॉन ट्रांसफेरेबल लैंड। तो असंक्रमणीय भूमि वो होती है जो सरकार दान में या पट्टे में किसी इंसान को कुछ टाइम पीरियड के लिए देती है। जैसे सपोज़ 5 साल 10 साल के लिए किसी गरीब को या जिसको ज़रूरत है, सरकार समय समय पर ज़मीनों को दान कर देती है। तो उस ज़मीन को बोलते हैं असंक्रमणीय भूमि। चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, असंक्रमणीय भूमि, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए, असंक्रमणीय भूमि पर आपका मालिकाना हक नहीं होता है। वो सरकार की भूमि होती है। वो आपको उस ज़मीन को पट्टेदारी पर आपको दे देते हैं, खेती करने के लिए वो ज़मीन दे दी जाती है ताकि आपका पालन पोषण होता रहे। गरीब अक्सर ये चीज़ गरीबों को दी जाती है। तो इसमें क्या क्या आपके राइट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, वो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, अधिकार सीमित होते हैं। केवल और केवल आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप उसको ना तो वसीयत करा सकते हैं, ना पट्टे पे दे सकते हैं, ना ही आप उस पर लोन ले सकते हैं और ना ही उसको उत्तराधिकारियों में दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करा सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस पर खेती कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी और काम उस पर नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टेड, यह भूमि किसी विशेष वर्ग, जनजातीय उद्देश्य के लिए सुरक्षित रहती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ऐसी भूमि को अवैध हस्तांतरण रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप इस भूमि को अगर बेचना भी चाहेंगे तो आपकी भूमि जो है गवर्नमेंट कैप्चर कर लेगी और उस भूमि को किसी को बेचने नहीं देगी। तो असंक्रमणीय भूमि के उदाहरण भी दे देता हूँ मैं। मोस्टली जो ये भूमि होती है वो ग्राम सभा की भूमि हो सकती है, वन भूमि हो सकती है, अनुसूचित जनजातियों की भूमि हो सकती है, चरागाह भूमि हो सकती है, सरकारी आवंटित
योजना भूमि हो सकती है। तो इस तरीके की जो ज़मीन होती है वो सारी की सारी जो है असंक्रमणीय भूमि होती है। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़, क्या असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। 10 साल तक यानी 10 वर्ष तक अगर आपके पास सरकारी ज़मीन है और असंक्रमणीय भूमि है तो 10 साल के बाद उसको संक्रमणीय भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर उसके बाद आपका संपूर्ण मालिकाना हक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रोसेस होता है और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन असंक्रमणीय है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? संक्रमणीय भूमि में कन्वर्ट करवाने के लिए आपको खतौनी निकलवानी पड़ेगी। खतौनी में आपका सारा डाटा लिखा रहेगा। 57 खा की नकल निकलवानी पड़ेगी। 57 खा एक तरीके का पत्र होता है जो तहसील में आपको मिल जाएगा, जिसमें ये लिखा रहता है कि ये ज़मीन सरकार की है और कौन सी सन में, कौन से ईयर में सरकार ने आपको दी थी। आकार पत्र 41 एक लेटर होता है, वो भी निकलवाना पड़ेगा, जिसमें ये पता चल जाता है कि ये जो भूमि है वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी पोखर, नदी, नाले, तालाब, झील इस तरीके की तो ज़मीन नहीं है। इस तरीके की अगर ज़मीन है तो वो उस आकार पत्र 41 में लिखा होगा। और अगर इस तरीके की ज़मीन है तो उसको संक्रमणीय भूमि में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। अगर आपकी भूमि बंजर भूमि है तो करवा सकते हैं, तो खेती वाली ज़मीनें वो हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की भूमियाँ संक्रमणीय भूमि में नहीं कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए? खतौनी चाहिए, 57 खा की नकल चाहिए, आकार पत्र 41 चाहिए और इन सारी चीज़ों को लेकर के आप तहसीलदार के पास जाएंगे। वो आपका फर्दर जो प्रोसेस होता है उसको करेंगे। उसके बाद में मोटी रकम भी चाहिए, जैसा कि आज हम लोगों को पता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना अच्छा है। वो खुद से नहीं करेंगे इस ज़मीन को संक्रमणीय, आपको करवानी पड़ेगी और कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। और साथ में 10 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये इसमें 4 कंडीशन है। 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और 57 खा की नकल होनी चाहिए, आकार पत्र 41 होना चाहिए, आपके पास खतौनी होनी चाहिए। इन सबको अगर जब देंगे तो आपकी ज़मीन जो है असंक्रमणीय से संक्रमणीय में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप उस ज़मीन पर जैसा चाहे वैसे कृषि करो, दान दो, पट्टा दो, किसी को बेच सकते हैं, जो कुछ करना है, आपको लोन लेना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं। एक्सेप्ट उसमें से खनिज नहीं निकलवा सकते। किसी भी ज़मीन पर कोई भी खनिज नहीं निकलवा सकता उस ज़मीन से, ये राइट नहीं होता है किसी का भी। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में घुसे हुए हैं, उन टॉपिक्स पर मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहूँगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।